स्टैचू लिबर्टी का असली मुंह जैसा मतलब है, मतलब अच्छा ये बेस था, ये अलग अलग बनाया इन्होंने, सेलेक्ट किया था, फाइनल वो सेलेक्ट। अच्छा ये 3 बेस बने थे, 1 2 3 आखिर में बोला सेलेक्ट हुआ भाई। ये है उसका इस साइज़ का, ये पैर वैर, ये है ओरिजिनल साइज़ मशाल का जो हाथ में पकड़ी। और कितनी बड़ी, और नीचे से तो लगता है कि जैसे जो तो पूरी स्टैचू लिबर्टी की हाइट है वो है 191 फीट 1। यहाँ से ना एंट्री हो रही है एकदम क्राउन के ऊपर जाने की, क्राउन तक भी आप जा सकते हो। क्राउन भाई ये तो 25 वालों की टिकट है, 28 की नहीं। स्वागत है आज आपका नए दिन में न्यूयॉर्क में कि आज मैं जाने वाला हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। पूरा बताऊंगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के क्या क्या तरीके। देखो 2 तरीके से आप इसको देख सकते हो। फ्री कैसे देखोगे, आपको एक फेरी चलती है यहाँ एकदम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से निकलती है, तो उससे तो आप फ्री के नज़ारे ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका है पेड टिकट लेकर आप मतलब उसके आइलैंड के अंदर तक जा सकते हो जहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी हुई है। भाई मैं ऑलरेडी फ्री वाला काम कल कर चुका हूँ, आज मैं लेने जा रहा हूँ पेड वाली फेरी। ये देखो भाई रेस्टोरेंट का नाम क्या है, रॉयल बेकरी एंड रोटी इंडियन है, मतलब रोटी मिलती है यहाँ। न्यूयॉर्क बड़ा मशहूर है पिज़्ज़ास के लिए, तो एक तरह कहते हैं कि पिज़्ज़ा की एक तरह इन्वेंशन इसी शहर में हुई है। और जितनी वैरायटी के पिज़्ज़ास न्यूयॉर्क में मिलते हैं उतने शायद इटली में भी नहीं मिलते। यहाँ का पिज़्ज़ा बड़ा मशहूर है, $1 पिज़्ज़ा, मतलब जिसमें आपको एक स्लाइस मिलता है। की दुकान आ गई है, देखो पिज़्ज़ा 99 सेंट्स का, मतलब $1.25 का एक स्लाइस। बेस्ट पिज़्ज़ा इन ब्रुकलिन। अभी यार मेरा मन तो नहीं कर रहा सुबह सुबह 9 बजे पिज़्ज़ा कौन खाए। Hey man, how are you? Slice pizza? Vegetarian, no meat, no chicken. Vegetable? Vegetarian. Vegetable no ready. Not ready? Okay, so which one you have? 5 Okay, so you have which one right now? Cheese or non-veg? Any duffel slice 250. Regular 120. Okay. भाई अभी वेजिटेरियन तैयार नहीं है इसके पास। अभी आ चुका हूँ मैं सब स्टेशन में। आपको मेट्रो पता कहाँ तक की पकड़नी है, मैं बताता हूँ। व्हाइट हॉल साउथ फेरी स्टेशन। इस स्टेशन का नाम है व्हाइट हॉल साउथ फेरी स्टेशन, जहाँ आपको दोनों फेरियों के लिए उतरना है। मतलब फ्री अगर देखना चाहते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी तब भी वहाँ उतरना है, और अगर पेड देखना चाहते हो क्रूज़ भी आपको साउथ फेरी स्टेशन पर ही उतरना है। तो कुछ अच्छी चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, अगर आपको मदद चाहिए कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किसी को कुछ पूछना हो, तो भैया हेल्प पॉइंट बने हुए हैं। बटन दबाओ, मैडम बोलेंगी अपनी प्रथा रखो। तो भैया अभी ट्रेन आर पकड़नी है हमें, फॉरेस्ट हिल्स स्टेशन का नाम है। मैं हूँ अभी जे स्ट्रीट पे और मुझे उतरना है 2 स्टेशन बाद व्हाइट हॉल साउथ फेरी स्टेशन। तो भाई ये स्टेटन आइलैंड फेरी के स्टेशन पे उतर चुका हूँ मैं। ये है साउथ फेरी स्टेशन और ये है स्टेटन आइलैंड फेरी। यार यहाँ से फेरी चलती है, मैं आपको बता देता हूँ, जो फ्री वाली है जो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से निकाल के लेके जाएगी। अब मैं आपको एक बार अंदर दिखा देता हूँ, हालांकि मैं कल आ चुका हूँ इसमें। भाई ये है फेरी स्टेशन अंदर से, स्टेटन आइलैंड फेरी। तो ये स्टेटन आइलैंड फेरी पता क्या है, अभी मैं हूँ मैनहट्टन में, ठीक। न्यूयॉर्क को 2 हिस्सों में बांट लो, ब्रुकलिन और मैनहट्टन। मैं अभी मैनहट्टन से एक आइलैंड है जिसका नाम है स्टेटन आइलैंड। स्टेटन आइलैंड पे जाने के लिए आपको एक फेरी चाहिए। और भाई ये फेरी के चलने का टाइम क्या है, फेरी चलती है 24 घंटे, पूरा दिन पूरी रात। हर 15-15 मिनट के बाद फेरी लोड होती है और फेरीज यहाँ से जाती हैं। 15 मिनट का टाइम लेती है फेरी जाने के लिए। और ये है भाई फेरी का स्टेशन। ये मतलब गार्ड वार्ड तो यहाँ ऐसे ही बिठा रखे हैं, कोई यहाँ टिकटिंग मशीन्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फेरी चलती है उस पॉइंट से, मतलब वो जो लिखा हो ना टर्मिनल। ओह, सो यू टेक अ टूर देयर? Statue Libre? You take a tour? Yeah. Alright, so what is the price and what's the process? You wanna go on the island, you wanna go around statue? Ellis Island. Yeah, I'm making a video, problem? No problem. Okay. You wanna go on island on this island? way, or you wanna go around statue? No, on island. On island is 4 hours. 4 hours? Yeah. And around statue is 1 hour. Okay. And you also take to Ellis Island? Yeah. Ellis Island? Yeah. Okay. And how much is the cost for this? So on the island? Yeah. On the island you buy online. I buy online? Yeah. How much? 25 plus tax. 25 plus tax. Me I sell for 1 hour, around 31 hour. Okay. So yeah, I can't buy on the. Yeah. I can buy. How many people?
Only me. Go to Barry Park. Okay, so go to Battery Park. Yeah. All right. Follow that people. Yeah. Okay, follow those people. Okay. And it's the same price. Both the price same. Okay. Thank you. तो भाई ये अच्छा था। मैं इसको सोच रहा था कि कोई एजेंट है, दलाल नहीं होते जैसे खड़े हो जाते हैं तय करने के लिए कि भाई ये लेफ्ट में देखो कितना बुरा हाल है भाई। तो ये है यहाँ रियलिटी। तो जिनके पास सोने के लिए, होमलेस पीपल, सोने के लिए घर नहीं, कुछ नहीं, और लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं और किस हिसाब से यहाँ रहते हैं। अरे यार ये बड़ा यार इन्होंने ना गंद वंद, मतलब कहीं कोई लिमिट है ही नहीं रखने की भाई। ऐसे ही खुला खुला छोड़ देते हैं और वो ऐसे ही पड़ा रहता है भाई। बताओ, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हाल है यहाँ। मतलब वैसे ही अच्छा नहीं लगता, बूढ़े के ढेर पड़े हुए हैं भाई यहाँ। अरे भाई ये तो $25 की टिकट है, 28 की नहीं। ऑडियो टूर्स भी अवेलेबल है, हमारी भाषा हिंदी में भी है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, आप सब में ले सकते हो। तो भाई यहाँ लिखा हुआ है कि स्कैम से बचो। कुछ लोग बाहर से भी आपको ना नकली टिकट बना के दे देते हैं, और वो कुछ लोग ये कहते हैं जो आपके पास यहाँ से टिकट ली हुई ना, हम उसको अपग्रेड कर देंगे। ऐसा कोई अपग्रेड नाम की चीज़ नहीं होती। और ये यहाँ जो ये फ्रूट मिल रहे हैं $5 के हैं भाई। ये $5 का ग्लास है कोई भी। तो भाई टिकट मिल गई है मेरे को यहाँ टिकट सेक्शन से। दो तरह की टिकट है, एक $25 वाली है, एक $25 30 सेंट वाली है। 30 सेंट का मुझे अभी तक मतलब नहीं पता लगा। कहते हैं 30 सेंट वाली में पेडेस्ट्रियल एक्सेस है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आसपास पता नहीं आप घूम सकते हो कि नहीं घूम सकते हो। जहाँ वो आइलैंड पर तो जाएंगे हम, लेकिन पता नहीं भाई मेरे को। यहाँ से पता नहीं अब सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होने वाली है, क्या करते हैं क्या है भाई। थैंक यू। अरे सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होगी भाई, ये तो इमिग्रेशन होने वाली है यहाँ से पूरी हमारी। भाई हमारी इमिग्रेशन जैसी सिक्योरिटी हो गई भाई, बिल्कुल जैसे इमिग्रेशन था ना होता है वही। पैंट में अपने पैंट बोल दिया मैंने, ये अपना क्या करे, बेल्ट वेल्ट, जूते वूते सब उतरवा के देखे भाई। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का क्रूज़ जो भी आएगा वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी उस तरफ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो नाम है ना, लिबर्टी लाइटिंग द वर्ल्ड। तो भाई ये ना ऊपर बेंचेस बनाए हुए हैं सारे हर तरफ, और बैठने के लिए सबको बोला जाएगा। और ये इस तरफ है भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये भाई ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, ये लाल रंग की आई थी शुरू में, क्योंकि कॉपर की बनी हुई है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीडिफिकेशन के कारण, ये आसपास जो पानी के कारण इसका रंग धीरे धीरे चेंज होता गया ग्रीन कलर। अब यूएसए वालों ने क्या कहा कि कहते हैं हम इसको ना पॉलिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऑब्वियसली कॉपर को पॉलिश करोगे बार बार तो उसका रंग एक बार तो आ जाएगा रेडिश ब्राउन कलर, लेकिन काला पड़ता जाएगा दिन बाद। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाहर की लेयर ही ख़राब हो रही है तो इसको ग्रीन कलर में ही रख देते हैं। वैसे भी ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है। और भाई इस तरफ ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, लेकिन आधा दिखेगा क्योंकि अभी बादल एकदम नीचे तक आए हुए हैं। जो इसका ओरिजिनल नाम है ना, वो है लिबर्टी इन लाइटिंग द वर्ल्ड। तो वो तो, लेकिन उसके बाद इन्होंने स्टैचू लिबर्टी कहना शुरू कर दिया। भाई साहब बॉम्बे से हैं, मुंबई से चल कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अभी से ही बढ़िया लग रहा है, अभी से ही बढ़िया लग रहा है। तो भाई ये जो कैप डाल रखी है ना लोगों ने ग्रीन कलर की, जैसे इन्होंने डाल रखी है, तो ये कैप मिलती है बाहर से $5 में मिलती है। और आगे आप भी स्टैचू लिबर्टी बन सकते हो यहाँ। ये है स्टैचू लिबर्टी। हमारी बोट जाएगी पहले स्टैचू लिबर्टी में, उसके बाद स्टैचू लिबर्टी के बाद जाएगी उस आइलैंड पे, उसको कहते हैं एलिस आइलैंड। एलिस आइलैंड पुराने टाइम का अमेरिका का एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट था। उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं सोचता हूँ कि वहाँ पहुँच के बताऊँगा आपको। तो किश्ती चल पड़ी है हमारी। वो वाली जो फेरी है ना, वो स्टेटन आइलैंड की फेरी जो फ्री वाली है, मैं बात कर रहा था आपको, रात को भी दिखाई थी मैंने, वो उधर से घूमते हुए जाएगी, मतलब लिबर्टी के नज़दीक से वहाँ से निकलेगी। वैसे भाई सच में बताऊँ, जितना मैनहट्टन है ना वो बस इतना ही है। फिल्मों में मतलब टीवी में पता नहीं कितना बड़ा दिखाते हैं यार, अंदर कितनी हज़ारों बिल्डिंगें होगी, कितना अंदर गाड़ियों का चलने का रास्ता होगा, भाई इतना ही है। तो भाई यहाँ एंटर हो चुके हैं हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी आइलैंड पे। ये वाली लाइन लगी है न्यू जर्सी जाने के लिए, यहाँ से न्यू जर्सी आइलैंड भी नज़दीक ही पड़ता है। और जो दूसरी तरफ की लाइन है
यहाँ से एलिस आइलैंड जाने के लिए। ये जो स्टैचू लिबर्टी है ना, इसको फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को, फ्रांस में ही गिफ्ट किया था। और ये किया था 1884 में, जब ये पूरी की पूरी स्टैचू दी गई थी अमेरिकन एम्बेसडर को, तब ये पूरा एक स्टैचू था। लेकिन उसके बाद इस स्टैचू के 300 टुकड़े किए गए। उसके बाद इनको 220 डिब्बों में बंद करके अटलांटिक ओशन के थ्रू भेजा गया अमेरिका में। इसको टुकड़े करके अमेरिका तक भेजने में 1 साल का समय लग गया। उसके बाद जब अमेरिका ये पहुंची है तो फिर उसके बाद जाके इसको 4 महीने यहाँ लगे पूरा असेंबल करने में। तब तो भाई इसकी जो हाइट है ना, वो पता कितनी है? जो तो पूरी स्टैचू लिबर्टी की हाइट है वो है 191 फीट। जो नीचे वाला ये पूरा प्लेटफॉर्म है जिस पे ये स्टैचू लिबर्टी को खड़ा कर रखा है, ये है 120 फीट का। ठीक है, तो भाई फ्रांस ने ये गिफ्ट क्यों दी थी अमेरिका को? क्योंकि स्लेवरी ख़त्म करने के लिए तब एक रिफॉर्म्स चल रहे थे पूरी दुनिया में। अमेरिका में स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया था, उसकी खुशी में फ्रांस ने ये स्टैचू लिबर्टी पूरी बना के दी थी। भाई ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, ये कुल मिला के 225 टन भारी मूर्ति है। और जब इसको 1886 में खड़ा किया गया था इस जगह, तब ये दुनिया का सबसे ऊंचा आयरन स्ट्रक्चर था तब के टाइम में, 1886 में। इसका जो पैरों का साइज़ है, जो इसके सैंडल्स आते हैं वो आते हैं 879। उसके हाथ में एक मशाल है, मशाल तक भी जा सकते हो। उसमें जाने के लिए आपको 377 स्टेप्स चढ़ना पड़ता है अंदर। अगर आप देखोगे ना, इसके क्राउन में 7 पॉइंटर हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंटर बने हैं। 7 पॉइंटर पता क्या डिनोट करते हैं? इस दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 नदियाँ। और भाई स्टैचू लिबर्टी के हाथ में ना एक बुक पकड़ी हुई है उसने। उस बुक के ऊपर बाकायदा एक तारीख लिखी हुई है। तारीख लिखी हुई है जुलाई 4, 1776, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंडिपेंडेंस डे था ना। जैसा कि मैंने बताया, जो वो 7 स्पाइक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नदियाँ, 7 कॉन्टिनेंट और सूरज की किरणों को वो एक तरह का डिनोट करते हैं। अगर बहुत तेज़ आंधियाँ चल रही हो तो ये किसी भी डायरेक्शन में 3 इंच तक मूव कर सकती है। तो इसको बनाया इस तरीके से गया है कि 3 इंच आगे पीछे बाएं दाएं आराम से मूव हो जाएगी। और जो इसके हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है इसने, टॉर्च तो 5 इंच तक मूव कर सकती है भाई। जो स्टैचू लिबर्टी का बेस है ना, जहाँ ये खड़ी हुई है लेडी, इसके जो पैर है ना, जो राइट वाला पैर है वो हल्का सा उठा हुआ है हवा में। नीचे स्लेवरी की जो बेड़ियाँ उसने तोड़ दी हैं और उसको तोड़ते हुए अपना पैर उस बेड़ी से बाहर निकालते हुए आगे बढ़ने को तैयार खड़ी है। यहाँ से ना एंट्री हो रही है एकदम क्राउन के ऊपर जाने की। क्राउन तक भी आप जा सकते हो। क्राउन में बनी होती है 25 खिड़कियाँ और वहाँ तक लिफ्ट जाती है आपको। जैसे स्टेयर्स भी हैं, 377 स्टेयर्स कवर करके आप ऊपर तक जा सकते हो। लेकिन यार मुझे पता है कि जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है ना, उसके कभी भी ऊपर जाने का, अंदर जाने का क्रेज़ ही नहीं रहा। क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी तभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी अगर आप बाहर से देख रहे हो, है ना, या ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है अगर आप बाहर से देख रहे हो। मतलब अंदर जो $25 वाली टिकट है ना आप लेते हो, उसमें ये एक म्यूज़ियम, मतलब ऑडिटोरियम भी अंदर इंक्लूडेड है। उसमें ऑडियो टूर्स होते हैं। कॉस्ट्यूम में ये बनाया गया है। अगर अगर बच्चा है, बच्चे को यहाँ लेटा के बांध सकते हो और अपना बाथरूम जाएगा। तो भाई अभी म्यूजियम है ना, अंदर एक मूवी दिखाई जाएगी छोटी सी LED पे, डॉक्यूमेंट्री है। Paris, 1865. Edouard de la Belle. Statue began as the impulse of a human heart. भाई मैं सच में बताता हूँ, कमाल की वीडियो थी। 3 पार्ट में दिखाई गई, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और हैरानी की बात है कि मतलब लोगों को शौक ही नहीं भाई। देखो यहाँ 1000 बंदा खड़ा होगा यहाँ इस जगह। अंदर मूवी देखने आए थे सिर्फ मात्र 10-12 लोग थे भाई। किसी को कोई हिस्ट्री नहीं जाननी, किसी को ये नहीं जानना कि अंदर कैसे बनी, किस तरीके से लाई गई। और लोगों को है कि सेल्फियाँ खिंचा लो, फोटो खिंचाओ। भाई ये कहें कि हाँ हम भी स्टैचू लिबर्टी आए हुए हैं। ज़रूर आओ, अगर स्टैचू लिबर्टी आ रहे हो तो ये ज़रूर मूवी देखो। एक डॉक्यूमेंट्री है छोटी सी, बहुत कुछ पता लगेगा। और ये भाई हम इस तरह पहुंच गए हैं। अब ये क्या है, ये उनका पैर है ना। ओके। तो वैसे बनाया गया कि कैसे पहले बनना शुरू हुआ। पहले वो पैर बना, फिर उसके बाद ये पूरा हिस्सा बना और उसके बाद ये नीचे वाला कॉपर का बना था सारा। और आखिर में ये पूरा बन के तैयार हो गया भाई। ये है उसका इस साइज़ का, ये पैर वैर। तो भाई ये दिखाया गया कि स्टैचू लिबर्टी के अंदर का मामला सारा कैसे मतलब आप नीचे से ऊपर तक कैसे जाते हो। ये लिफ्ट बनी हुई है, ये ऊपर वो बेस बना हुआ है देखने वाला। तो ये सारा अंदर से दिखाया गया कि अंदर से स्टैचू लिबर्टी कैसी है।
अच्छा ये बेस था ये? अलग अलग बनाया इन्होंने सेलेक्ट पहले। किया था, फाइनल वो सेलेक्ट। अच्छा अच्छा, ये 3 बेस बने थे, 1 2 3 आखिर में बोला सेलेक्ट हुआ। प्रेसिडेंशियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अच्छा अच्छा। फाइनल 84 और ये है फेरोस पेडेस्ट्रल डिज़ाइन, ठीक है। और ये वाला था तीसरा वाला फाइनल डिज़ाइन जो 1884 में बनाया गया था। तो भाई ये कमाल की चीज़ है। अभी ये जो आगे स्क्रीन लगी हुई है ना LED सबसे बड़ी, इसके ऊपर फ़ोटोज़ आ रही हैं। आप अपनी खुद फ़ोटो खिंचवा के इस पर लगवा सकते हो, इस पर प्रिंट करवा सकते हो। तो कैसे प्रिंट करवानी है आपको? यहाँ ये कैमरास लगे हुए हैं। तो भाई अनफॉर्चुनेटली सारी मशीन्स यहाँ सारी कैमरे ख़राब पड़े हैं, तो कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही काम कर रहा है ये वाला, जहाँ ये पूरी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है भाई। तो कोई बात नहीं, आपको खिंचवानी है फ़ोटो खिंचवानी है। आएगी ना स्क्रीन पे आपको। अच्छा अच्छा, आपकी फोटो इधर आएगी। हाँ चलो ठीक है, खिंचवा तो लो। सामने है ना, हाँ जी हाँ जी, वो स्क्रीन पे आएगी। ओके ओके ओके। मैंने भी फ़ोटो छपा ली अपनी और मेरी स्क्रीन पे आएगी, कहते 2 मिनट में आएगी। यहाँ वो मेरी आ गई वो वाली। चलो जी, आगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जुड़ गए हम। ये है ओरिजिनल साइज़ मशाल का जो हाथ में पकड़ी है, और कितनी बड़ी, और नीचे से तो लगता है कि जैसे मतलब अपने हाथ जितनी होगी मशाल ये। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का असली मुंह जैसा मतलब है, मतलब यहाँ से तो लगता है नहीं यार, ये मतलब लड़की जैसा मुंह। ये सोविनियर शॉप में आ चुके हैं। अगर आप सोविनियर लेके जाना चाहते हो, ये इतनी सी मूर्ति है $140 की, ये है $12 की। ये ठीक है यार, $12 की छोटी छोटी। और ये पोस्ट कार्ड्स हैं, मैग्नेट है भाई। अरे मैग्नेट $60 के, बढ़िया है। लेकिन भाई ये जितने भी हैं सरने वाले, ये $12 के हैं। नीचे नाम लिखा होगा, अपने नाम वाला ढूंढो और ले लो। नाम बने बनाए ला रखे हैं, इंडियन नाम थोड़ी होगा इसमें, जैसे जोसेफ है, जॉन है, जो। तो भाई ये पेन है, पेन भी नाम वाले यार, पेन के ऊपर भी नाम लिख रखे हैं। $7-7 का पेन है। स्टैचू लिबर्टी है ना, ये भी सेम गुस्तावो एफिल ने बनाई थी, जिसने एफिल टावर बनाया था पेरिस का। भाई ये है दूसरा आइलैंड हमारा, मतलब दूसरा स्टॉप उस बोट पे हमारा। और ये हो गया है, ये इसको कहते हैं एलिस आइलैंड। ये पता है एलिस आइलैंड क्या था? ये पुराने ज़माने का USA का इमिग्रेशन लैंड था। ये इमिग्रेशन सिस्टम था। क्या होता था कि पुराने टाइम में जब बोट्स आती थी, शिप्स आते थे, तो उनको इस आइलैंड पे रुकते थे सबसे पहले। और इस आइलैंड पे जब आपको इमिग्रेशन होती थी, जब आपको अप्रूवल मिलता था, तभी आप उसके बाद न्यूयॉर्क में एंटर करते थे। ये एलिस आइलैंड यहाँ क्या हुआ करता था पुराने टाइम में, जब यूरोप और पूरी दुनिया से कोई भी शिप आता था ना, सबसे पहले यहाँ रुकता था। उसकी उन लोगों की यहाँ होती थी इमिग्रेशन। अब यहाँ जब इमिग्रेशन होती थी ना, यहाँ इमिग्रेशन करवाने का मतलब इसलिए था, अगर तो यहाँ आपको एंट्री मिल गई तो आप देखोगे, अगर एलिस आइलैंड को ना न्यूयॉर्क से एक पतली सी रोड जोड़ती है, सड़क मतलब ब्रिज है बना हुआ। अगर आपकी इमिग्रेशन सक्सेसफुल हो गई तो आप उस ब्रिज से न्यूयॉर्क में एंटर कर जाओगे। अगर इमिग्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुई आपकी, तो फिर आपको इसी आइलैंड से वापस भेज दिया जाता था। और क्योंकि आइलैंड है भाई, चारों तरफ पानी है, तो इसलिए कोई इलीगल एंट्री होने की कोई संभावना है नहीं। अब ये नहीं कि आसपास से कहीं से कूद के चले जाओगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चारों तरफ से समुंदर ही समुंदर है। ये दिखा रहे हैं यूरोप से जितने भी लोग आते थे ना न्यूयॉर्क में एंटर करने के लिए, वो इसी आइलैंड पे रुकते थे। अब जैसे साउदर्न यूरोप से 53 लाख लोग आए, ईस्टर्न यूरोप से 82 लाख लोग आए, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से 90 लाख लोग एंटर हुए थे तब के टाइम में न्यूयॉर्क में, जब एलिस आइलैंड पे इमिग्रेशन होती थी। और कनाडा से 18 लाख। भाई ऐसे हैं जैसे बोट्स पे बैठ के लोग आ रहे हैं, ये ऐसे तब आया करते थे जब उस टाइम में यूरोप में हालात ख़राब थे ना, एकदम जंगें चल रही थी। तो $35 की टिकट होती थी यहाँ आने तक की। तो एक नॉर्मल फैमिली की जो सेविंग थी ना तब के टाइम में, एक हफ्ते में वो 50 सेंट मुश्किल से मुश्किल जोड़ पाते थे, मुश्किल से मुश्किल 50 सेंट। तो आप सोचो $35 जोड़ने में उनको कितने टाइम लगा होगा, कितने साल लग गए होंगे। तो बट भाई ये पहले के शिप से जैसे यूज़ होते थे। और ये देखो इस तरह के शिप थे जो आया करते थे एलिस आइलैंड में इमिग्रेशन के लिए। ये भाई तब के लोगों के पासपोर्ट देख लो, एक एक पेज का पासपोर्ट ऐसा सोविनियर लगा के रखा गया। ये देखो यार, एक पेज का पासपोर्ट है। कौन सी कंट्री का है? पॉलिश का, पोलैंड का। ये पोलैंड का पासपोर्ट है। और ये भी पासपोर्ट है क्या?
बड़ी दर्दनाक कहानियाँ भी उसमें लिखी हुई हैं कि उसमें तो बताया गया कि कुछ लोग ना तब के टाइम में तब तो ऐसे ही आ जाते थे अमेरिका बोर्ड में बैठ के, क्योंकि उन बेचारों को पता भी नहीं होता होगा कि भाई यहाँ इमिग्रेशन भी होता है इन कंट्री। तो जब आते थे तो उनके बाद कोई पेपर वेपर नहीं होता था, उनको डिटेंशन सेंटर में यहाँ डाल दिया जाता था। वे कई दिनों तक जेल में ही रहते थे। यहाँ अपनी ऐसी ज़िंदगी कई लोगों ने काटी है, फिर क्योंकि पेपर नहीं था तो वापस भेजना भी मुश्किल होता होगा। तो भाई ये तब के टाइम में लोगों के बैग पड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही बैग वैग लेकर आया करते थे। देखो जिस तरीके से पड़े हैं बिल्कुल वैसे ही है बैगेज रूम। तो ऐसे बैग, बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ, बड़े बड़े बक्से लेकर तब अमेरिका में एंटर हुआ करते थे, और अमेरिका ने इसको वैसे प्रिजर्व करके रखा है एक ही। तो भाई अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं एलिस आइलैंड को छोड़ के वापस न्यूयॉर्क में। तो ये वीडियो मैं यही रोकता हूँ, और उम्मीद है आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एलिस आइलैंड का टूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।